नाज़रीन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल वो घड़ी जब न्यूजीलैंड एक बार फिर काली आंधी बनकर एशियाई देव को निगल लेगा। तारीख खुद को दोहराने जा रही है। अच्छा, और पाकिस्तान के जो फैंस हैं वो साफ ज़रा टीवी पे फाइनल देखेंगे और पाकिस्तान के फैंस न्यूजीलैंड को सपोर्ट करेंगे। क्या बात कर रहे हैं? 25 साल पहले नैरोबी में भारतीय टीम के ख्वाबों को चकनाचूर करने वाला न्यूजीलैंड आज फिर उसी कहानी को दोहराने के लिए बिल्कुल तैयार है। ठीक है, समझ गया। आपका दिल किसकी तरफ जा रहा है? देखिए, मेरा दिल तो न्यूजीलैंड की तरफ जा रहा है और मेरी ख्वाहिश भी है कि न्यूजीलैंड ये मैच जीते। बहुत बड़ी सपोर्ट है टीम इंडिया के लिए इन टर्म्स ऑफ क्राउड, उनका एडवांटेज भी है। बाकी देखें, क्राउड भी आज आपको पूरा ब्लू नज़र आएगा और आज क्या शुरू से ही ऐसे चलता आ रहा है। तो आई थिंक न्यूजीलैंड जो है वो असमा ये कह रही थी कि वहाँ कुर्सियाँ भी सारी ब्लू है ना। अगर जिसमें कोई नहीं भी बैठा ना तो वो भी यही लगता है कि इंडियन है। हर चीज़ों में ब्लू ब्लू किया हुआ है। और अगर ये एक और चीज़ ब्लू से याद आई, अगर आप आईसीसी में जितने कमेंटेटर्स हैं अगर आप उनके जैकेट्स देखें वो भी सारे ब्लू हैं। इंडियन अंदर से डरे हुए हैं ज़रूर हैं, क्योंकि फाइनल और नॉकआउट मैचेस के अंदर इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। इनका भी हमारे वाला हशर होता है। क्या बात कर रहे हैं? अपडेट कर रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है। भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड के ओपनर्स की धुआंधार बल्लेबाजी और अब न्यूजीलैंड की जानिब से भारत को 252 रन्स का हदफ दे दिया गया है। A few moments later. आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल भारत ने जीत लिया है। और आपको बताएं कि चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में भारत जीत चुका है। ये इस वक्त आप देख सकते हैं। माय गॉड! इंडिया इज अ कंट्रोवर्शियल विनर ऑफ द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025। अबे साले, भाई खुश है इंडिया, यही चीज तो चाह रहा था जेशा, उसको यही चाहिए था कि बस हम लोग किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल जीत जाए और वो जीत गए। ऐसी जीत को मेरी तरफ से, ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। चाहे इंडियन टीम की ये जो टीम है ना इंडिया की, चाहे इसका कोच गौतम गंभीर हो, चाहे रॉयल ड्रेविड हो, चाहे कोई भी हो, भाई टीम बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, ठीक है ना। ये चाहे कोई भी कोच लाके खड़ा कर दो, ये टीम आपकी जीतने वाली टीम है। ये मैं 60 साल का हो गया हूँ, वो वही सिचुएशन आ गई। वो जीतणगे, वो हारेंगे, बारिश आएगी, तूफान आएगा, जलजिला आएगा, जानमाज आएगी, दुआएं करेंगे तो टीम आ जाएगी। हम कभी सीधे क्वालिफाई नहीं कर पाए, अब वही सिचुएशन फिर आ गई है। जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल है वो इंडिया जीत गया। फाइनल जो है वो दुबई में हुआ। चले, दुबई में हुआ और जो अच्छा खेला वो जीत गया, लेकिन अब उस पर कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं। शुएब अख्तर साहब ने जो एतराज़ किया, जो सवाल उठाया, वो सवाल जब हमने वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से पूछा तो उन्होंने ये कहा कि जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं दुबई नहीं जा सका चैंपियंस ट्रॉफी का फ़ाइनल देखने के लिए। लेकिन कुछ और लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि वहाँ पे क्रिकेट बोर्ड के कम से कम 2 ऑफिशियल्स मौजूद थे और क्योंकि पाकिस्तान होस्ट था इस चैंपियंस ट्रॉफी का, तो जब इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी दी जा रही थी तो वहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई जो ऑफिशियल है वो नज़र क्यों नहीं आया। अब इसकी बाकायदा वजाहत तो पीसीबी ही कर सकता है। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते और फ्लैट कर देते और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है। उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। मेरी खोपड़ी में 2027 का वर्ल्ड कप बिल्कुल भी नहीं चल रहा है और मैं सच में सोच भी नहीं रहा हूं उसके बारे में, क्योंकि उससे पहले एक प्रोग्राम हमने और रखना है बीच में नाच गाने का। 2026 T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, 2025 में एक एशिया कप भी रखा हुआ है। पाकिस्तानियों की एक बार फिर मारेंगे, ठीक है, क्योंकि इनसे घंटा 6 महीने में टीम, इनसे 6 महीने में टीम बन जाएगी। भैंस की 50 साल से तो बनी नहीं, अब ये टीम बना लेंगे। 6-7 महीने में एक बार इनकी ले लो, फिर अपना फिर वर्ल्ड कप आ जाएगा। फिर वर्ल्ड कप में इनका रोना आ जाएगा, रोना ही आ जाएगा, हम आंड नहीं जाएंगे, हम आंड नहीं खेलेंगे। अबे तुम्हें खिला भी कोई नहीं रहा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना। जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, हैं, मुंह पे जिप लगी हुई थी, बटन थे आंखों में,
दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बना हो, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। और पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था, वहां पे स्पिनर को ही मार लग रही थी। मैं बहुत लोगों को सुनता था ओ जी पाकिस्तान में आएगी जो है वो क्या नाम है इसका, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती वो बहुत मारती। जी बिल्कुल बहुत मारती, ये हमें ही पता है, बैटिंग में बहुत मारती, ठीक है। लेकिन कम से कम ये भी होता कि उनका बेशक स्पिन अटैक अच्छा था, लेकिन जहां बॉल ब्रेक नहीं होता, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो दुबई वाली पिच है ना, यहाँ पे या बॉल ब्रेक होगा बैट्समैन को मुश्किल होती है, या बॉल ब्रेक नहीं भी होता तो गेंद बहुत स्लो आता है, बल्ले पे नहीं आता, बहुत रुक के आता है। ऐसी जीत को मेरी तरफ से, ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। बाहर निकलते तो पता चलता, आते, मैंने जिस तरह पहले बोला था, आते पाकिस्तान मारते आए, पाकिस्तान आके मारो। अगर हम भारत की जीत के हवाले से बात ना करें, चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात ना करें तो नाइंसाफी होगी। कमाल परफॉर्मेंस दिखाई गई इंडिया की जानिब से, और आप जानते हैं कि पहले भी जो है वो जो आखिरी ग्रुप मैच हुआ था उसमें भी भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था, और मेरे ख्याल में आज के इस फाइनल के लिए भारत ही जो है वो फेवरेट था। और उसके बाद जब पहली इनिंग्स खेली गई तो पहली इनिंग्स के बाद अलबत्ता रोहित शर्मा जो है 12वीं मुसलसल दफा जो है वो टॉस हारे हैं। ये भी एक रिकॉर्ड है, मुनफरिद रिकॉर्ड है। मेरे ख्याल में वेल डिजर्व विक्ट्री फॉर इंडिया। इंडिया डिजर्व करता था, इट वाज द बेस्ट टीम। यस, ये कंट्रोवर्सी रहेगी, हाँ ये हकीकत है कि इसके ऊपर बातचीत ज़रूर होती रहेगी कि जनाब क्या ये स्केड्यूल जो बनाया गया या ट्रेवलिंग के हवाले से जो पूरा एक रूटीन जो बनाई गई तमाम टीम्स के लिए, उसमें इंडिया को एक एडवांटेज ज़रूर मिला। और आईसीसी के हवाले से दोबारा उंगलियां उठेंगी, दोबारा सवाल किए जाएंगे कि आखिर आईसीसी जो है वो हर दफ़ा क्या इसी तरह इंडिया के सामने घुटने टेक देगा, इंडिया जहां अपनी मनमानी करेगा क्या उनके लिए पूरा का पूरा स्केड्यूल जो है वो तब्दील कर दिया जाएगा। इंडिया ने इस एक जो फॉर्मेट सामने आया उसमें न्यूजीलैंड की टीम ने तकरीबन 7,000 किलोमीटर सफ़र किया इस पूरे टूर्नामेंट में खेलने के लिए, लेकिन वहीं पे इंडिया की टीम ने जो है वो 0 किलोमीटर सफ़र किया। वो सिर्फ होटल से स्टेडियम आते थे, स्टेडियम से वापस होटल चले जाते थे। तो दिस सीम्स टू बी क्वाइट अनफेयर कि एक टीम को जो है आप भगा भगा के पागल कर दें और दूसरी टीम जो है आराम से चिल होकर बैठी हुई है। लेकिन ओवरऑल फिर भी मेरे ख्याल में इंडिया प्लेड क्वाइट वेल एंड इट रियली डिजर्व टू विन दिस ट्रॉफी, और अल्टीमेटली दे वुड बी क्वाइट सेटिस्फाइड कि वो ये ट्रॉफी जो है वापस लेकर गए हैं। द बिगेस्ट पावर हाउस मेरे ख्याल में पॉपुलेशन के लिहाज से भी क्रिकेट को पूजा जाता है लिटरली इंडिया के अंदर, तो इंडियन फैंस भी जो है आज काफ़ी खुश होंगे। मेरा ख्याल में इवन दो फाइनल के अंदर कोहली परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन अगर इस ट्रॉफी को घर लाने का जो है वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा क्रेडिट अगर जाता है तो विराट कोहली को जाता है। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान के हवाले से भी जो है बात करना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर भी बड़े बड़े नाम एक्सपोज हो गए इस ट्रॉफी के अंदर। मेरे ख्याल में तो इस डिस्कशन को ही अब आज के बाद ख़त्म कर देना चाहिए कि विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम, ये मेरे ख्याल में अब ये डिस्कशन आनी ही नहीं चाहिए। जहाँ पे एक खिलाड़ी जो है वो आपके फॉर्मेट्स में से ड्रॉप हो रहा हो, मिसाल के तौर पे T20 से जो है वो ड्रॉप हो रहा हो, तो उसके बाद कहानी रह नहीं जाती। जबकि विराट कोहली जो है वो किसी भी फॉर्मेट में खेलने के लिए किसी वक्त भी जो है वो अगर सिर्फ अपना हाथ खड़ा कर दें तो उनको ड्रॉप नहीं किया जा सकता। इंडिया डिजर्विंग चैंपियन ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी 2025 एंड व्हाई नॉट। जब आपके पास दुनिया के बेस्ट 5 स्पिनर हो, आपको पता हो कि आपने एक ही विकेट पर खेलना है, आपको कुछ और सोचना नहीं है, आपको ना कराची के बारे में सोचना था, ना लाहौर के बारे में, ना पिंडी के बारे में, ना दुबई के बारे में। और इंडिया जैसी टैलेंटेड टीम जिसने 2023 का वर्ल्ड कप, मानता हूं मैं 9 शहरों में घूमकर 10वां फाइनल खेला, हार गए कोई बात नहीं, बट ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। किसी ने वहां पे आवाज नहीं उठाई ना, इसका मतलब आप ठीक थे, हम वहां पागल नहीं थे क्या, वहां पे भी बोलते। हमने 2024 में भी नहीं बोला, क्योंकि हर टीम ने अमेरिका और वेस्ट इंडीज में खेला। बट जब आप एक ऐसे टूर्नामेंट में जहां कोई कराची खेल रहा है, लाहौर खेल रहा है, पिंडी खेल रहा है, दुबई खेल रहा है, दुबई से लाहौर आ रहा है, आप मदद से दुबई स्टेडियम में बैठे हुए खेल रहे हैं, आपकी क्लास पे कोई आवाज नहीं उठा रहा। इंडिया की बैटिंग स्पिन क्लास, बैटिंग डेप्थ, रोहित की कप्तानी, विराट कोहली की जो ग्रेटनेस है, रन चेजर, मैं समझता हूँ कि उस चीज ने, ये जो सारा शेड्यूलिंग और जिस तरह के मामला हुए, इसने इंडियन टीम की जो सुपरमेसी है ना, उसको जो है ना ओवरशैडो कर दिया। बट स्टिल इंडिया आई थिंक इस टूर्नामेंट में जिन कंडीशंस में हम खेल रहे थे वहां बेस्ट टीम थी और बेस्ट टीम विन द टूर्नामेंट। न्यूजीलैंड फाइटिंग वेरी हार्ड टिल द एंड ऑफ द फाइनल, बट मुझे लगता है कि 20 से 25 रन शॉर्ट थे, फिर कुछ फील्डिंग में उनसे गलतियां हुई और फिर
मेरे ख्याल में रोहित शर्मा बहुत ऊपर अच्छा खेल गया, उनको पता था कि इस विकेट पर आगे चल के क्या होना है। तो दिस इज हाउ गुड टीम ऑपरेट। जहां पे बात है जी आईसीसी एंड पर, दिस टूर्नामेंट विल बी रिमेंबर एज अ कंट्रोवर्शियल टूर्नामेंट डिस्पाइट द डिजर्विंग टीम एंड द बेस्ट टीम विन, बट बेस्ट टीम कहां पर है जी? वो दुबई में। वो बेस्ट टीम कराची, लाहौर, पिंडी में प्रूव